स्वागत है आपका एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। मैं अजीत आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस बताता हूं, जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस और बोर्ड में एक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को भूगोल में इंडिया के बारे में, इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया, उससे रिलेटेड कुछ और बातें बताई और ये भी बताया कि जो दुनिया पृथ्वी जो गोल है उसमें उसे निर्धारित मैप पे करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दाएं हाथ की तरफ ईस्ट, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होते हैं। तो हम लोग यह देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा इंडिया कहाँ है। तो हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर है। यह जो रेखा दिख रही है आपको, इसके ऊपर नॉर्थ होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे साउथ होते हैं, इसे हम लोग ने सदर्न गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट में है, यानी कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार की लाइनें जो है, जो ये मध्य लाइन है, इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ऐसे 180 लाइनें इधर खींची गई है और 180 लाइनें इधर खींची गई है, यानी टोटल 360 लाइनें खींची गई है। उसी प्रकार ऐसे भी 90 लाइनें नीचे साउथ की तरफ खींची गई है और 90 लाइनें वेस्ट की तरफ खींची गई है। तो ऐसे जो सीधा जो ऐसे लंबा खींचा गया है नॉर्थ से साउथ, उसे हम लोग देशांतर 0 डिग्री देशांतर व 1 डिग्री देशांतर 2 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींचा गया है उसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो कहाँ है। तो इंडिया क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के में स्थित है, और इसका लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। उसी प्रकार लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो फिर से हम लोग मैप पे देख लेते हैं। तो मैप पर ऐसे ये जो, तो आप लोग बोलो कि मैप पर इधर बेस्ट होता है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से यह बेस्ट होता है। लेकिन जब हम लोग दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे हम लोग देखा ना कि इसे नॉर्थर्न गोलार्ध में है, ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, और ये इधर नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसी प्रकार ये क्या इधर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऐसा है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग चलिए अब इंडिया का टाइम जोन भी जानते हैं कि इंडिया का जो टाइम है वो कैसे निर्धारित, जिससे हम लोग टाइम देखकर कहीं जाते हैं ना, कोई काम नहीं, किसी से मिलने भी जाते हैं, तो हम लोग इस टाइम कैसे बनाया गया और भूगोल के कारण बनाया गया है, भूगोल के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया। तो हम लोग इसे देखते हैं। तो जो टाइम जो बनाया गया वह देशांतर रेखा जो 360 जो रेखाएँ हैं देशांतर की, उसी जो 360 रेखा खींची हुई है उसी को 24 भागों में बांटा गया। यही कारण है कि हमारा दिन रात 24 घंटे की होती है। तो 24 भागों में बांटा गया, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे हुआ, यानी 24 घंटा यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। इसी प्रकार 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। तो हमारा जो इंडिया का जो टोटल इस लैटिट्यूड से यानी देशांतर से लेके इस देशांतर की जो टोटल डिफरेंस है, यानी डिफरेंस कैसे निकालेंगे?
जो 97 यहाँ है और 68 यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 यानी 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर हमने देखा कि 1 घंटे होते हैं। तो 30 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे? 2 घंटे। तो सोचो कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिफरेंस जो है वो 2 घंटे की है। 2 घंटे की है। तो हमारा जब हमारे आसाम में शाम होते रहते हैं यानी सूरज डूब जाते हैं, तो हमारे राजस्थान में सूरज उगा हुआ रहता है। इस प्रकार हमारे टाइम अंतर हो जाते हैं बहुत सारे। इसीलिए हमारे टाइम, किसी भी देश या भारत में भी टाइम को सही से निर्धारित करने के लिए इसे बीच में चुना गया कि हाँ कोई ऐसा जगह चुना जहाँ से सभी जगह का टाइम बराबर हो। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर चुना गया जहाँ दोनों के बीच का भाग है और उसी को टाइम जोन बनाया गया। तो कभी कभी यह होता है कि यह क्वेश्चन में मिर्ज़ापुर भी होते हैं, कभी कभी इलाहाबाद यानी प्रयाग, जिसका नया नाम प्रयागराज है, वो भी होते हैं। तो जो हमारा टाइम जोन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, जहाँ पर मिर्ज़ापुर स्थित है यानी प्रयागराज स्थित है, जो कि यूपी में है, उसे इलाहाबाद भी बोलते हैं। तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा जो टाइम जोन है वो किन किन राज्य से होकर गुजरता है। तो हमारा जो किन किन राज्य से गुजरता है, तो इसके लिए हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसे ऐसे आप सीधा लाइन खींच दो। तो हमारा जो मिर्ज़ापुर है यूपी में स्थित है, तो उत्तर में हमारा यूपी हो गया, मध्य में मध्य प्रदेश हो गया, उससे छटा हुआ छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया और फिर अंत में आंध्र प्रदेश हो गया। यानी टोटल 5 राज्य से होकर हमारा टाइम जोन जो है वह पास होता है। टोटल 5 राज्य, उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य में मध्य प्रदेश, उससे छटा हुआ छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और अंत में आंध्र प्रदेश। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा, जैसे मैंने अक्षांश पढ़ाया आप लोगों को, देशांतर पढ़ाया, देशांतर पर टाइम जोन है, उसी प्रकार जो अक्षांश पे हमारा कर्क रेखा है। तो इसके हम लोग अक्षांश और देशांतर और टाइम जोन का एक सेपरेट वीडियो अच्छा से आपको बताएंगे, उसमें पूरी डिटेल्स में उसको समझाएंगे। अभी मैंने इसे समझाने के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई थी। तो जो कर्क रेखा है वह कितना 23.5 डिग्री से होकर पूरा दुनिया में पास करती है। ये जो रेखा देख रहे हो आप लोग, वो 23.5 डिग्री से होकर एक रेखा पास करती है, अक्षांश वाली रेखा पास करती है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि एक कर्क रेखा बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो कर्क रेखा है वह हमारे भारत देश के किन किन राज्य से होकर गुजरती है, किन किन राज्य से होकर गुजरती है। तो ये तो आसान है, सीधी लाइन है, ऐसे सीधी लाइन है, इसे हम लोग देख सकते हैं कि किन किन राज्य से होकर ये गुजरता है। तो यह जो है गुजरात से होकर गुजरता है, राजस्थान से होकर गुजरता है, उसके बाद मध्य में मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, उससे छटा हुआ छत्तीसगढ़ से गुजरता है, झारखंड से होकर गुजरता है, उसके बाद बंगाल से होकर गुजरता है, त्रिपुरा से होकर गुजरता है, मिजोरम से होकर गुजरता है। यानी लाइन में जितने भी राज्य आ रहे हैं उन सभी से होकर गुजरता है। तो टोटल 8 राज्य आते हैं, जिससे हम लोग 8 राज्य से होकर कर्क रेखा पास करती है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी सीधी लाइन में जो हमारी मैप पे जो भी राज्य आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, वो सारे राज्य जो 8 है वह पास होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे जो कर्क रेखा है हमारे देश के किन शहरों से होकर गुजरती है और फिर क्या नियरेस्ट सिटी कौन सा है। तो जब भी जिससे ये पूछे कि किन शहर से होकर गुजरती है हमें, तो सबसे पहले रांची देखना चाहिए। अगर रांची ना हो तो हमें भोपाल देखना चाहिए, क्योंकि भोपाल नियरेस्ट में आता है, नियरेस्ट। उसके बाद हमें गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये सब सिटी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से होकर पास करती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर करिए,
और घंटा का भी दबा दीजिए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तो आपको अगला वीडियो आप देख पाओगे, आपके पास पहुंच पाएगा। थैंक यू।